सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि एमएस एजुकेशन चैनल की सारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है साद अंसारी और एमएस एजुकेशन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, तो वीडियो पे आप लोग रिस्पॉन्स अच्छा दे रहे हो, इसी तरीके से प्यार बांटते रहो और हम और ज़्यादा मेहनत करेंगे और अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए अपलोड करते रहेंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है साइंस में चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। ओके, तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा स्पेसिफिकली आज के लेक्चर में हम 4 क्वेश्चन के आंसर ढूंढेंगे। ओके, ये स्टार्टिंग है चैप्टर की। हाँ, तो आज का जो लेक्चर होगा उसके अंदर हम 4 क्वेश्चन के आंसर जनरली फाइंड करेंगे। ओके, सबसे पहला जो क्वेश्चन है, हमारा चैप्टर का जो टाइटल है चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अच्छा, जब हमें अगर कोई चीज के बारे में पता करना है, उसके बारे में हमें पढ़ना है, तो उसका जो टाइटल है पहले वो हमें पता होना चाहिए कि हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं। ओके, तो सबसे पहला सवाल हमारा यही है कि व्हाट इज मीन्ड बाय केमिकल रिएक्शन। हमारा जो चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। हम बोलते हैं कि किसी भी सब्सटेंस के ऊपर केमिकल रिएक्शन हुआ, तो ऐसा क्यों बोलते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट केमिकल रिएक्शन। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम आज के वीडियो में फाइंड करेंगे। नंबर 2 हमारे पास क्वेश्चन ये है, व्हाट हैपेंस व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन बर्न्स। जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो क्या होता है। ठीक है, क्या रिजल्ट हमें मिलता है, उसका आंसर भी हम आज के वीडियो में फाइंड करेंगे। और तीसरा कि जब हम किसी भी सब्सटेंस को केमिकल रिएक्शन करते हैं, ओके, किसी भी सब्सटेंस का जब केमिकल रिएक्शन होगा तो वहां पर हमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, कि हम अगर बोलते हैं कि हमारे पास एक पर्टिकुलर सब्सटेंस है और उस सब्सटेंस के पास केमिकल रिएक्शन हुआ, तो हमने ऐसा क्यों बोला कि उसके ऊपर केमिकल रिएक्शन हुआ, क्योंकि इसके अंदर कुछ चेंजेस हुए होंगे, उसके अंदर कुछ चेंजेस हमें ऑब्जर्व हुए होंगे। यहाँ पर ये चेंजेस हुआ, दैट्स व्हाई हमने ऐसा बोला कि यहाँ पर ये केमिकल रिएक्शन हुआ। तो जब केमिकल रिएक्शन होता है तो सब्सटेंस के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्या क्या चेंजेस ऑब्जर्व होते हैं, ये क्वेश्चन का आंसर भी हम आज के वीडियो में फाइंड करेंगे। और नंबर 4 क्वेश्चन हमारे पास ये है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ तो लेंगे, लेकिन उसके भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं, बहुत सारे टाइप की केमिकल रिएक्शन होती है। बट आपके सिलेबस में देयर आर ओनली 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। और 5 टाइप्स की केमिकल रिएक्शन कौन कौन सी है, वीडियो के एंड तक के हम उसको फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, और आई होप सो कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि बहुत आसान है चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो बिना किसी देरी करे हम चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का इंट्रोडक्शन के साथ जो है चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आइए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जैसे बात करी कि सबसे हमारे पास इस वीडियो में हम 4 क्वेश्चन के आंसर फाइंड करेंगे और हमें चैप्टर के बारे में पूरा डिटेल में पता चल जाएगा। नंबर 1 क्वेश्चन जो हमारा चैप्टर का टाइटल है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन जो हम बोलते हैं उसका मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ओके, तो एक प्रिसाइज डेफिनेशन मैंने लिखी है कि केमिकल रिएक्शन को क्या बोलते हैं, उसका डिफाइन क्या कैसे करना, वो चीज हमने यहाँ पे वीडियो में बताई है। तो केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, आइए देखते हैं। A chemical reaction is a process in which the physical and chemical properties of the original substance changes as new substance with different physical and chemical properties are formed. Okay, तो केमिकल रिएक्शन का मतलब ये होता है, इसकी डेफिनेशन ये होती है कि एक सब्सटेंस है हमारे पास, सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी ये दोनों चेंज हो गई, और चेंज होने के बाद न्यू सब्सटेंस बना,
और जो न्यू सब्सटेंस बना उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी ये दोनों कैसी होगी, डिफरेंट होगी, अलग होगी। ओके, एक बार और रिपीट करता हूं। केमिकल रिएक्शन का मतलब ये होता है कि हमारे पास एक सब्सटेंस है, सब्सटेंस के पास होती है केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब जब ये रिएक्शन करेंगे तो रिएक्शन करके एक न्यू सब्सटेंस बनाएंगे और जो न्यू सब्सटेंस बनेगा उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी कैसी होगी, डिफरेंट होगी कंपेयर टू ओरिजिनल वन। ओके, अब यहाँ पे जो केमिकल रिएक्शन है, केमिकल एंड रिएक्शन, केमिकल का मतलब होता है प्योर सब्सटेंस। क्या होता है, प्योर सब्सटेंस। हमने यहाँ लिखा है केमिकल का मतलब होता है एनी प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस का मतलब क्या होगा बेटा, प्योर सब्सटेंस का मतलब आप लोगों ने एलिमेंट्स के बारे में सुना होगा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। तो ये टोटल 30 एलिमेंट्स के नाम मैंने 30 सेकंड में बोल गए। ओके, तो ये जो एलिमेंट्स है, ये एलिमेंट्स हमें कहां देखने को मिलती है, पीरियोडिक टेबल में। ओके, ये जो एलिमेंट्स होते हैं ना, जितने भी एलिमेंट्स है, ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स है ये क्या कहलाते हैं, प्योर सब्सटेंस। ओके, और रिएक्शन का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन होना। क्या होना, ट्रांसफॉर्मेशन। तो केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास एक प्योर सब्सटेंस है, उस प्योर सब्सटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। क्या हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन। यही बात हुआ ना, केमिकल का मतलब होता है प्योर सब्सटेंस और रिएक्शन का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन। तो केमिकल रिएक्शन का मतलब होगा कि प्योर सब्सटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाना। ओके, इस प्रोसेस को हम केमिकल रिएक्शन के नाम से जानते हैं। जब भी केमिकल रिएक्शन होगी तो ओरिजिनल सब्सटेंस का फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा और एक न्यू सब्सटेंस मिलेगा जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी। ओके, अब बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि हमारे पास जो प्योर सब्सटेंस है, यानी कि जो एलिमेंट्स है, उसका फिजिकली यानी कि दिखने में क्या है, कैसा है, कौन सी स्मेल आ रही है, ये सारी चीजें हम जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज में इंक्लूड करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर स्टेट यानी कि हमारे पास जो एलिमेंट है, हमारे पास जो सब्सटेंस है, वो कौन से स्टेट में है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन, 5 स्टेट्स होते हैं। तो कौन से स्टेट में हमारा जो एलिमेंट्स है वो है। दूसरा उसका कलर, कि हमारे पास जो एलिमेंट है, प्योर सब्सटेंस है, वो कौन से कलर का है। तीसरी बात उसका बॉइलिंग पॉइंट और चौथी बात उसका मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है कि हमारे पास अगर जो सब्सटेंस है वो लिक्विड फॉर्म में है, तो लिक्विड फॉर्म में जब हम उसको गर्म करेंगे तो कितने टेम्परेचर पर वो उबलना चालू होगा, उसे बोलते हैं हम बॉइलिंग पॉइंट। और चौथा बात करा मैंने मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब कि हमारे पास जो सब्सटेंस है अगर वो सॉलिड फॉर्म में है और मैं उसको गर्म कर रहा हूं तो कितने टेम्परेचर पर वो मेल्ट होना यानी कि पिघलना चालू हो रहा है, उसे हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। सॉरी। तो जब भी हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो मेनली 4 चीजें हम देखते हैं। एक तो स्टेट, कि हमारे पास जो सब्सटेंस है वो कौन से स्टेट में है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन। नंबर 2 उसका कलर, कि वो कौन से कलर का सब्सटेंस हमारे पास है। तीसरी बात उसका बॉइलिंग पॉइंट, हमारे पास जो सब्सटेंस है वो अगर लिक्विड फॉर्म में है तो जब मैं उसको गर्म करूंगा तो कितने टेम्परेचर पर वो उबलना चालू होगा, उसे हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। और चौथी बात मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब अगर हमारे पास जो प्योर सब्सटेंस है, जो एलिमेंट है, जो केमिकल है, अगर वो सॉलिड फॉर्म में है और मैं उसको गर्म कर रहा हूं तो कितने टेम्परेचर पर वो पिघलना, मेल्ट होना चालू हो रहा है, उसे हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। तो ये हमने बात करी फिजिकल प्रॉपर्टीज की। दूसरी हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो केमिकल प्रॉपर्टी किसे बोलते हैं,
तो हमारे पास जो एलिमेंट है, हमारे पास जो सब्सटेंस है, ये किसी दूसरे केमिकल के साथ रिएक्शन करने पर कैसा बिहेवियर बताता है। ठीक है, हमारे पास जो प्योर सब्सटेंस जो केमिकल है, अगर इस केमिकल का मैं दूसरे केमिकल के साथ रिएक्शन कर रहा हूं तो ये रिएक्शन होने पर कैसा बिहेवियर बता रहे हैं, कैसा रिजल्ट हमें मिल रहा है, हमारे क्या आउटकम्स है, उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो उसे हम बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या बोलते हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो फिजिकल का मतलब स्टेट, कलर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज में इंक्लूड होंगे जो फिजिकली हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। ओके, केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब एक केमिकल का रिएक्शन दूसरे केमिकल के साथ करने पर वो क्या रिजल्ट मुझे मिलता है, उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, वो चीजें हम ऑब्जर्व करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर। ओके, तो ये थी हमारी केमिकल रिएक्शन और उसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन, थोड़ी सी डिटेल में। तो केमिकल रिएक्शन का मतलब ये होता है कि हमारे पास एक प्योर सब्सटेंस यानी कि केमिकल यानी कि एलिमेंट है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होगी, चेंज होकर हमें न्यू प्योर सब्सटेंस और केमिकल और एलिमेंट मिलेगा। और जो न्यू केमिकल, न्यू प्योर सब्सटेंस और न्यू एलिमेंट हमें मिलेगा उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी ओरिजिनल वाले से डिफरेंट होगी। इस डेफिनेशन को हम केमिकल रिएक्शन के नाम से जानते हैं। केमिकल का मतलब होता है प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस का मतलब कि जितने भी एलिमेंट्स है वो सभी के सभी क्या कहलाते हैं? प्योर सब्सटेंस। और रिएक्शन का मतलब उनका ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन का मतलब हमारे पास जो प्योर सब्सटेंस है, जो केमिकल से, जो एलिमेंट्स है, वो क्या होंगे? ट्रांसफर हो जाएंगे, ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे दूसरे फॉर्म में। उसे हम केमिकल रिएक्शन के नाम से जानते हैं। और चेंजेस किसमें आता है? फिजिकल प्रॉपर्टी में और केमिकल प्रॉपर्टीज में। ठीक है, तो ये था हमारा केमिकल रिएक्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन साइंटिफिक लैंग्वेज और साइंटिफिक बेसिस। ठीक है, अगला हमारे पास क्वेश्चन है कि जब हम किसी भी मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो क्या हमें आउटकम्स मिलते हैं, क्या रिजल्ट शो होता है, वो पढ़ने। बट उससे पहले जो है केमिकल रिएक्शन में थोड़ा सी और डिटेल में जाते हैं और दो सवाल और पढ़ लेते हैं हम कि केमिकल रिएक्शन जो होती है, ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन के अंदर हमारे पास क्या क्या चेंजेस आते हैं और उसके एग्जांपल्स। ठीक है, कि कौन कौन से एग्जांपल्स की किसे हम केमिकल रिएक्शन बोलेंगे, उसके एग्जांपल, और केमिकल रिएक्शन के अंदर कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व होती है, वो चीजें हम आज यहाँ पर पहले देख लेते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नंबर 1 का थोड़ा डीप में और जाते हैं और रिएक्टेंट और रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। जनरली जो केमिकल रिएक्शन होती है उसके अंदर दो चीजें प्रेजेंट होगी, एक होगा हमारे पास रिएक्टेंट और दूसरा हमारे पास होगा प्रोडक्ट। अभी हाल हमने देखा ये बात कि केमिकल रिएक्शन का मतलब ये होता है कि हमारे पास जो प्योर सब्सटेंस होंगे उनका ट्रांसफॉर्मेशन होगा। दैट मीन्स कि उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होगी और चेंज होने के बाद वो न्यू सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। इस प्रोसेस को हम केमिकल रिएक्शन के नाम से जानते हैं। जनरली एक जो केमिकल रिएक्शन होती है उसके अंदर दो चीजें इन्वॉल्व होती है, नंबर 1 रिएक्टेंट, नंबर 2 प्रोडक्ट। ठीक है, अब रिएक्टेंट का मतलब क्या होता है और प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, और हम जब केमिकल रिएक्शन के अंदर बीच में एरो बनाते हैं तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट एरो। हम इक्वल टू की साइन भी तो लगा सकते थे, बट नहीं, हम जब केमिकल रिएक्शन लिखते हैं तो हम इक्वल टू की साइन नहीं लगाते, हम क्या लगाते हैं? एरो। व्हाई, क्यों लगाते हैं हम, उसका आंसर हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले जो केमिकल रिएक्शन होती है उसके अंदर दो चीजें होगी, नंबर 1 रिएक्टेंट, नंबर 2 प्रोडक्ट। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिएक्टेंट एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोडक्ट। ओके, आइए देखते हैं। A plus B gives C plus D। हमारे पास दो प्योर सब्सटेंस यानी कि दो केमिकल है, एक हमारे पास है A और दूसरा हमारे पास है B। ये दोनों हमारे पास प्योर सब्सटेंस यानी कि केमिकल्स है। ये दोनों का मैंने रिएक्शन किया
और रिएक्शन करने के बाद मुझे क्या मिला, C+D यानी कि हमें क्या मिला, प्रोडक्ट मिला। केमिकल रिएक्शन का मतलब A+B का रिएक्शन किया, वापिस से A+B नहीं मिलेगा। केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है चेंज आना। तो A+B जो हमारे पास है सब्सटेंस, वो किसमें चेंज हो गया, C+D के अंदर। ओके, अब ये बीच में हमारे पास एरो दिया हुआ है, एरो के लेफ्ट हैंड साइड पे ओके हमारे पास लिखा हुआ है A+B और इसके नीचे मैंने लिखा हूं रिएक्टेंट। एरो के दूसरी साइड हमारे पास लिखा हुआ है C+D और उसके नीचे मैंने लिखा हूं प्रोडक्ट। ठीक है, तो रिएक्टेंट का मतलब क्या होता है और प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन से देखते क्या होगा। The substance that undergoes some changes are called reactant। मतलब कि जो सब्सटेंस के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, जो सब्सटेंस चेंज हो रहा है, उसे हम बोलते हैं रिएक्टेंट। हमारे केस में A और B ये दोनों सब्सटेंस के अंदर चेंज आ रहे हैं और चेंज होने के बाद जो न्यू सब्सटेंस हमें मिला, क्या मिला, C+D। उस न्यू सब्सटेंस हमें जो मिला उसे हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। तो हमने देखा हमारे पास दो सब्सटेंस है A और B और हमें दो न्यू सब्सटेंस मिला C और D। अब A+B के नीचे लिखा हूं रिएक्टेंट और C+D के नीचे लिखा हूं प्रोडक्ट। ओके, अब रिएक्टेंट का मतलब क्या होता है, द सब्सटेंस दैट अंडरगो सम चेंजेस। मतलब कि सब्सटेंस जिसके अंदर कुछ ना कुछ चेंज आ रहा है, जो सब्सटेंस चेंज हो रहे हैं। जब हम केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं ना बेटा, तो जो सब्सटेंस चेंज हो रहे हैं उसे हम बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। और चेंज होने के बाद जो हमें न्यू सब्सटेंस मिलेगा, हमारे केस में हमें क्या मिला, C+D। तो A+B चेंज हो रहे थे तो उसको हम बोलेंगे रिएक्टेंट। चेंज होने के बाद हमें जो न्यू सब्सटेंस मिला C+D, उसे हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। ठीक है, तो जो सब्सटेंस चेंज होता है उसे हम रिएक्टेंट के नाम से जानते हैं और जो न्यू सब्सटेंस हमें मिलेगा चेंज होने के बाद उसे हम बोलेंगे प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरी, ये एरो की साइन। ये एरो की जो साइन होती है हम ऐसे ही अच्छा लगे इसके लिए नहीं लगाते हम। ये एरो की साइन हम इसलिए लगाते हैं, ये हमें डायरेक्शन बताता है। जी हाँ, क्या बताता है, डायरेक्शन, कि हमारी जो केमिकल रिएक्शन है वो कहां से कहां हो रही है। अब मैंने एरो की साइन कुछ इस तरीके से बनाया हूं, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो केमिकल रिएक्शन है वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ हो रही है। ओके, तो ये जो एरो होता है ये हमें केमिकल रिएक्शन के अंदर केमिकल रिएक्शन की डायरेक्शन बताता है। ओके, अब कई बार ऐसा भी होता है कि रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, तो ऐसी केमिकल रिएक्शन जो दोनों डायरेक्शन में हो सक रही है, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ भी जा रही है और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ भी परफॉर्म हो रही है, ऐसी रिएक्शन को हम रिवर्सिबल रिएक्शन के नाम से जानते हैं। जैसे कि एमोनिया, जब हम एमोनिया का फॉर्मेशन करते हैं ना, तो हमें क्या बनता है कि हमें एमोनिया बनाने के लिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ये दोनों के बीच में केमिकल रिएक्शन होता है और केमिकल रिएक्शन होने के बाद हमें एमोनिया मिलता है। ठीक है, अब हम वापस से हमें एमोनिया में से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन वापस चाहिए, तो वापस से हम एमोनिया में से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को वापस से निकाल सकते हैं। तो ऐसी जो केमिकल रिएक्शन होती है जहां पर जो रिएक्शन होगी वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ भी पॉसिबल है और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ भी पॉसिबल है, ऐसी केमिकल रिएक्शन को हम रिवर्सिबल रिएक्शन के नाम से जानते हैं। अब बात आती है कि एरो की, अगर एक ही डायरेक्शन में हो रही है तो हम सिंपल एक एरो बनाते हैं, वो हमें डिस्क्राइब करता है कि हमारा जो रिएक्शन है वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जा रहा है। बट जो रिवर्सिबल रिएक्शन है, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ एमोनिया बनाने की जो प्रोसेस है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन को मिलाऊंगा तो मुझे एमोनिया मिलेगा, फिर एमोनिया को मैं अलग करूंगा तो वापस से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिल जाएगा। तो जो ऐसी केमिकल रिएक्शन है जहां पर दोनों डायरेक्शन में केमिकल रिएक्शन हो पा रही है, ऐसी
पहली बात तो हम इसको रिवर्सिबल रिएक्शन बोलेंगे। और इनके बीच में एरो कैसा लगाना, तो एरो हम कुछ इस तरीके का लगाते हैं। देखो ये इस टाइप का भी डायरेक्शन बता रही है और नीचे वाला एरो उस डायरेक्शन को डिस्क्राइब कर रही है। तो जब सिंगल रिएक्शन होगी ना कि सिंपल सा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ होगी तो हम ऐसा सिंबल लगाएंगे। लेकिन अगर फॉर्मेशन ऑफ एमोनिया को बनाने के जैसे अगर कोई प्रोसेस है जहां पर दोनों डायरेक्शन में हमारी केमिकल रिएक्शन हो रही है, वहां पे हम ऐसे डबल एरो लगाएंगे। एक एरो जो होगा वो हमें क्या बताएगा कि हमारी रिएक्शन वो कहां से, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ हो रही है। और जो नीचे वाला एरो होगा वो क्या बताएगा हमें कि हमारी जो रिएक्शन है वो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ हो रही है। तो ये था हमारा केमिकल रिएक्शन, उसकी डेफिनेशन। और केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या क्या होते हैं, रिएक्टेंट होता है और प्रोडक्ट होता है। ठीक है, रिएक्टेंट का मतलब जो सब्सटेंस चेंज हो रहा है और प्रोडक्ट का मतलब जो न्यू सब्सटेंस बनेगा। ठीक है, हमारे केस में A+ भी हमारा रिएक्टेंट है, ये चेंज होगा इनका। ठीक है, तो इसको हम रिएक्टेंट बोलेंगे। और चेंज होने के बाद हमें न्यू सब्सटेंस मिलेगा C+D, तो न्यू सब्सटेंस हमें मिला, उसे क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। ये जो एरो होता है ये डायरेक्शन बताता है कि हमारी रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ हुई। कुछ रिएक्शन जो होती है वो दोनों डायरेक्शन में होती है, उसको हम रिवर्सिबल रिएक्शन के नाम से जानते हैं। और वहां पे हम इस तरीके का डबल एरो लगाते हैं। एक एरो जो होगा वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ डिफाइन करेगा और दूसरा नीचे वाला एरो होगा वो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ हमारी जो डायरेक्शन है वो बताएगा। ठीक है, तो ये था व्हाट इज मीन बाय केमिकल रिएक्शन, उसके अंदर कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्वमेंट होते हैं। अब तीसरी बात कि इसके एग्जांपल्स क्या है। एवरीडे लाइफ में हम कौन कौन सी चीजें ऑब्जर्व करते हैं जहां पर केमिकल रिएक्शन होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन कौन सी जगह पर कहां पर हमें जो केमिकल रिएक्शन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एग्जांपल्स ऑफ केमिकल रिएक्शन इन आवर एवरीडे लाइफ। हमारी डेली लाइफ में कौन कौन सी चीजें जो है जहां पर केमिकल रिएक्शंस हम ऑब्जर्व करते हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहला कि गर्मियों के मौसम में हम जो है दूध मिल्क को ऐसे रूम टेम्परेचर पर लेफ्ट कर देंगे, यानी कि खुला छोड़ देंगे। अब रूम टेम्परेचर कितना होता है, तो रूम टेम्परेचर का मतलब होता है 25 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस। तो ड्यूरिंग द समर, गर्मियों के मौसम में जब हम किचन में या कहीं पर भी मिल्क को ऐसे छोड़ देंगे, खुला छोड़ देंगे, तो वो दूध जो होता है खराब हो जाता है। आप लोगों ने सुना होगा कि दूध में से हम दही बनाते हैं। ठीक है, तो दूध में से हम जो दही बनाते हैं वो भी एक तरीके की केमिकल रिएक्शन है। अब दूध में से दही बनाने की जो प्रोसेस है उसको हम फर्मेंटेशन प्रोसेस के नाम से जानते हैं। दूसरा एग्जांपल कोरोजन। आप लोगों ने देखा होगा कि बारिश के मौसम में या कभी भी हमारे पास कोई लोखंड की चीज है, आयरन की चीज है, लोखंड की चीज को अगर हम वाटर और एयर के कांटेक्ट में रखेंगे, ओके, आई एम रिपीटिंग द सेकंड एग्जांपल, किसी भी आयरन ऑब्जेक्ट को, आयरन नेल्स को, आयरन पेन को या आयरन तवे को, कोई भी लोखंड की बनी हुई चीजों को अगर हम वाटर और एयर के कांटेक्ट में रखेंगे तो उसके ऊपर कोरोजन लगना स्टार्ट हो जाता है। कोरोजन का मतलब क्या होता है कि उसके ऊपर जंग लगना स्टार्ट हो जाते हैं। आपने देखा होगा काट खा जाते हैं। ठीक है, तो जो लोखंड की चीजें होगी उसके ऊपर जनरली अगर वो वाटर या एयर के कांटेक्ट में रहती है तो उसके ऊपर जंग लगना यानी कि कोरोजन स्टार्ट हो जाते हैं। ज्यादातर आप लोगों ने ये चीजें बारिश के मौसम में ऑब्जर्व करी होगी। कोई साइकिल की जो चेन होती है उसके ऊपर बारिश का पानी पड़ता है तो उसके ऊपर जंग लग जाते हैं, दरवाजों में जंग लग जाते हैं। जो नेल्स खिल्लियां होती है वो अगर वाटर या एयर के कांटेक्ट में ज्यादा दिनों तक रहेगी तो उसके ऊपर भी कोरोजन हो जाता है। अच्छा, ये जो कोरोजन की रिएक्शन है, ये जो कोरोजन जंग जो लगता है ये कौन सी रिएक्शन है। ठीक है, तो ये जो कोरोजन यानी कि जो जंग लगता है इसे हम रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं। क्या नाम से, रेडॉक्स रिएक्शन। चैप्टर के एंड में आपको पता चलेगा कि रेडॉक्स रिएक्शन हम किसे बोलते हैं। तीसरा हमारे पास एग्जांपल है ग्रेप्स गेट्स फर्मेंटेड। आपने देखा होगा कि अंगूर को हम सड़ा देते, उसे खराब कर देते और खराब करके उसमें से जो जरूरी चीजें हैं, जरूरी विटामिन न्यूट्रिएंट्स है
उसको निकाल के उसमें से हम वाइन्स, अल्कोहल, विस्की, रम, ये सारी चीजें हम बनाते हैं। ठीक है, तो अंगूर में से जो हम वाइन्स का फॉर्मेशन करते हैं वो भी एक तरीके की केमिकल रिएक्शन है। और वो कौन सी केमिकल रिएक्शन है? फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन में हम क्या करते हैं कि वस्तुओं को, चीजों को खराब करके उसमें से जरूरी चीजें निकाल कर उसमें से हम कुछ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। तीसरी बात, जो हम खाना बनाते हैं, ठीक है, किचन में हम जो फूड कुक करते हैं, खाना बनाते हैं, ये सभी क्या है? एक तरीके का केमिकल रिएक्शन है। फिर हम जो खाना खाते हैं ये हमारी बॉडी में जाएगा। बॉडी में जाने के बाद फूड जो होता है वो डाइजेस्ट होता है। ये चीज है कि हमारे फूड किस तरीके से डाइजेस्ट होता है, ये हम चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चैनल पे बने रहिएगा, जल्दी उसका वीडियो आने वाला है। ओके, तो हमारे फूड, बॉडी के अंदर फूड किस तरीके से डाइजेस्ट होता है वो भी एक तरीके की केमिकल रिएक्शन है। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम जो रेस्पिरेशन करते हैं, हम जो सांस लेते हैं, ठीक है, हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, ये भी एक तरीके की केमिकल रिएक्शन है जो हम एवरीडे लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं। तो नंबर 1, दूध में से दही का बनना या दूध का खराब हो जाना एट रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। नंबर 2, कोरोजन, यानी कि किसी भी चीजों के ऊपर जंग लग जाना। ठीक है, और जो कोरोजन यानी कि जो जंग लगता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? रेडॉक्स रिएक्शन। तीसरा हमारे पास एग्जांपल है, ग्रेप्स में से हम जो वाइन्स बनाते हैं बाय यूजिंग फर्मेंटेशन प्रोसेस, उसे हम क्या बोलते हैं? वो भी एक तरीके की केमिकल रिएक्शन है। फर्मेंटेशन में हम कोई भी सब्सटेंस को हम खराब कर देते हैं, उसमें से जरूरी चीजें निकाल के फिर उसका हम कुछ न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। फिर उसके बाद नंबर 4 कि हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास फूड है उसको हम कुक करते हैं, खाना बनाते हैं, वो भी एक तरीके की केमिकल रिएक्शन है। और हमारे बॉडी के अंदर जब वो फूड जाएगा तो उसको डाइजेस्ट करना पड़ता है। ठीक है, वो डाइजेस्ट कैसे होता है वो भी एक तरीके की केमिकल रिएक्शन है। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रेस्पिरेशन, जो हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन को अंदर ले जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकते हैं, उसे भी हम केमिकल रिएक्शन के नाम से जानते हैं, जिसे हम रेस्पिरेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, और ये सारे जो थे, ये 6 के 6, ये हम एवरीडे लाइफ में कहीं ना कहीं ये सारे केमिकल रिएक्शन ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये था हमारा, पहली बात तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज मीन बाय केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन किसे बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व होती है, और एवरीडे लाइफ में क्या क्या चीजें केमिकल रिएक्शन में आती है जो हम ऑब्जर्व करते रहते हैं, ये हमने देखा। नंबर 2 हमारे पास क्वेश्चन है, जब हम मैग्नीशियम रिबन को जलाएंगे, बर्न करते हैं, तो क्या प्रोडक्ट हमें मिलता है, वो चीजें हम क्वेश्चन नंबर 2 में देखने वाले हैं। ठीक है, आइए बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास ये है, व्हाट हैपेंस व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न्स इन एयर। जब हम मैग्नीशियम रिबन को जलाएंगे, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, क्या प्रोडक्ट मिलेगा, वो चीजें हमें देखनी है। आइए वीडियो के जरिए हम देखते हैं कि जब हम मैग्नीशियम रिबन को एयर यानी कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं। अच्छा, किसी भी चीज को जलाना, रिएक्शन करना, यानी कि उसको जलाने का मतलब ये होता है कि उसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करना। ठीक है, तो यहाँ पर हम मैग्नीशियम का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करेंगे, यानी कि उसको जलाएंगे, तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, तो ये वीडियो हमारे पास एक देखिए क्या है इसके अंदर। तो ये हमारे पास एक मैग्नीशियम रिबन जो मेटालिक सिल्वर कलर की होती है। ये हमारे पास है फायर। फायर का मतलब कि इसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ओके, अब जब हम मैग्नीशियम रिबन का ऑक्सीजन के साथ यानी कि फायर के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमें व्हाइट कलर का मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर जो है वो मिलेगा। ओके, ये हमारी रिएक्शन है, ये मैग्नीशियम रिबन, ये नीचे जो हमारी फायर है, फायर के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन, ये दोनों का रिएक्शन हुआ और हमें क्या मिला, व्हाइट कलर का मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर मिला। ठीक है, तो ये थी हमारी रिएक्शन कि जब हम मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन के साथ यानी कि फायर के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमें मैग्नीशियम पाउडर व्हाइट कलर का देखने को मिलेगा। अब दूसरी बात कि इसको केमिकल रिएक्शन में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे।
ठीक है। तो मैं केमिकल रिएक्शन लिख रहा हूं 2Mg। Mg का मतलब होता है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का सिंबल है, इसका नाम नीचे लिख देता हूं, मैग्नीशियम रिबन। ओके, इसका मैं फायर, फायर का मतलब होता है कि आग, आग के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन। तो मैग्नीशियम रिबन का मैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा हूं, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया तो हमें प्रोडक्ट क्या मिला, व्हाइट कलर का मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर हमें देखने को मिला। अब देखो बेटा, यहाँ पे मैग्नीशियम कितना है 2 और ऑक्सीजन कितना है 2, ये दोनों जब कंबाइन होंगे तो क्या बनाएंगे, MgO। क्या बनाएंगे, MgO। अब आप लोग बोलोगे कि यहाँ पे मैग्नीशियम 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, लेकिन हमने यहाँ पे मैग्नीशियम कितना है 1 और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 1, तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो अगर हमें बैलेंस करना है तो ये साइड पे मैग्नीशियम 2 है और ऑक्सीजन भी 2 है, और वो साइड पे हमने क्या बनाया, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर बनाया। तो मैग्नीशियम भी 2 है, ऑक्सीजन भी 2 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम इसके आगे क्या लगा देंगे, 2। आगे हमने 2 लगाया, इसका मतलब कि मैग्नीशियम भी 2 हो गया और ऑक्सीजन भी 2 हो गया। तो जब हमने मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया तो हमें क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड कौन से फॉर्म में, पाउडर के फॉर्म में हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। 2Mg मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम O2 जो हमारा क्या है, ऑक्सीजन। अब ये दोनों का जब मैं रिएक्शन करूंगा तो मैग्नीशियम के कितने मॉलिक्यूल से 2, ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल से 2, ये दोनों का जब मैं रिएक्शन करूंगा तो हमारा क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। बट यहाँ पे मैग्नीशियम 2 था, ऑक्सीजन भी 2 था, हमने क्या लिखा था, सिंगल, एक Mg और एक O लिखा था MgO। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमने क्या लगा दिया, इसके आगे 2 लगा दिया, इसके आगे 2 लगाया, इसका मतलब कि मैग्नीशियम भी 2 हो गया और ऑक्सीजन भी 2 हो गया। यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन 2 मैग्नीशियम, यहाँ पर भी 2 मैग्नीशियम और 2 ऑक्सीजन, ठीक है। तो मैग्नीशियम रिबन का ऑक्सीजन के साथ हमने रिएक्शन किया तो हमें क्या मिला, 2MgO, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, हमारा एक व्हाइट कलर का पाउडर है। तो इस सवाल का भी आंसर हमें मिल गया कि जब हम मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन के साथ यानी कि फायर के साथ रिएक्शन करेंगे, उसको जलाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा, व्हाइट कलर का मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर देखने को मिलेगा, ठीक है। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। नंबर 3 क्वेश्चन, जब हमारे वहां पे कोई केमिकल रिएक्शन होती है, ठीक है, कि कोई केमिकल रिएक्शन अगर हो रही है तो उसके अंदर क्या क्या चीजों में चेंजेस आते हैं, क्या क्या उसके अंदर चेंजेस आता है, उसके बारे में हमें उसका आंसर बताना है, ठीक है। कि जब हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो उसके अंदर कौन कौन से चेंजेस आएंगे वो हमें बताना है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। व्हिच चेंजेस आर ऑब्जर्व्ड व्हेन अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। जब केमिकल रिएक्शन होती है तो कौन कौन से चेंजेस आते हैं वो हमें क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर देखने है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास ये है, व्हाट आर द सम चेंजेस ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन के अंदर हमारे पास जो रिएक्टेंट है, ठीक है, उस रिएक्टेंट का फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होता है और उसके बाद हमें न्यू प्रोडक्ट जो है वो देखने को मिलता है। तो केमिकल रिएक्शन का मतलब ही यही है कि जो हमारे पास रिएक्टेंट है उसके अंदर कुछ चेंजेस आएंगे, वो सब्सटेंस के अंदर कुछ चेंजेस आएंगे, ओके। तो कौन कौन से चेंजेस आते हैं उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। तो मेनली जो केमिकल रिएक्शन होती है उसके अंदर 4 चेंजेस आते हैं। नंबर 1 इसका नाम है चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट, स्टेट चेंज हो जाता है। स्टेट का मतलब क्या होता है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता नहीं पगलो। चेंज इन स्टेट का मतलब होता है कि हमारा जो सब्सटेंस है अगर सॉलिड में है तो लिक्विड में हो जाएगा, लिक्विड में है तो गैस में हो जाएगा, गैस में है तो हो सकता है कि हम उसका कंप्रेशन करके, प्रेशराइज करके गैस को हम लिक्विड में चेंज कर दें, फिर
लिक्विड का कंप्रेशन करके हम उसको वापस से सॉलिड में चेंज कर दे। तो चेंज इन स्टेट का मतलब उसके स्टेट्स में चेंज आएंगे, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, इस तरीके का चेंजेस आएगा। नंबर 2 चेंज हमारे पास ये है कि चेंज इन कलर, कलर में चेंजेस आएगा। अभी हाल हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा कि मैग्नीशियम रिबन जो मेटालिक सिल्वर कलर की, चांदी के जैसे कलर की होती है, जब हमने उसका केमिकल रिएक्शन किया विद ऑक्सीजन यानी कि बर्न किया, उसको जलाया, तो वो व्हाइट कलर के मैग्नीशियम ऑक्साइड के पाउडर में कन्वर्ट हो गई। तो इनिशियली उसका कलर कौन सा था? मेटालिक सिल्वर कलर का। जब उसका केमिकल रिएक्शन हुआ तो केमिकल रिएक्शन होने के बाद वो कौन से कलर में? व्हाइट कलर में चेंजेस हो गई। ठीक है, तो दूसरा जो चेंज आएगा वो क्या होगा? चेंज इन कलर। और तीसरा इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो केमिकल रिएक्शन के दरमियान जब केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होने वाली होती है तो इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन का मतलब होता है निकलना, और क्या चीज निकलेगी? गैस निकलेगी। ठीक है, तो जब केमिकल रिएक्शन होती है ना तो इवोल्यूशन ऑफ गैस, कि जब केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होगी, कंप्लीट होने के बाद उसमें से गैस यानी कि कुछ धुआं निकलेगा, हवा निकलेगी, कुछ एयर निकलेगी, कुछ गैसेस उसके अंदर से निकलेगी। और नंबर 4 टेम्परेचर में चेंज आना, चेंज इन टेम्परेचर। जब केमिकल रिएक्शन होती है तो रिएक्टेंट का टेम्परेचर चेंज हो जाता है और वो फिर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो उसका टेम्परेचर भी अलग हो जाएगा। ओके, तो जनरली जब हमारे केमिकल रिएक्शन होगी तो 4 चेंजेस आएंगे। चेंज इन स्टेट, स्टेट चेंज होगा, सॉलिड लिक्विड गैस या गैस लिक्विड सॉलिड, ऐसे चेंजेस होंगे। दूसरा चेंज ये आएगा चेंज इन कलर, कलर चेंज होगा। हमने मैग्नीशियम का एग्जांपल देखा, मेटालिक सिल्वर कलर का, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया तो व्हाइट कलर के मैग्नीशियम पाउडर में कन्वर्ट हो गया। तो जो कलर था मेटालिक सिल्वर, वहां से व्हाइट कलर के पाउडर में कन्वर्ट हो गया, तो कलर चेंज हुआ। ओके, चेंज इन कलर। नंबर 3 इवोल्यूशन ऑफ गैस। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो गैस निकलेगी, यानी कि कोई ना कोई गैस जो होगी वो केमिकल में से, सब्सटेंस में से रिलीज होगी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट नंबर 4 चेंज इन टेम्परेचर। जब भी केमिकल रिएक्शन होगा तो रिएक्टेंट का टेम्परेचर क्या होगा? चेंज हो जाएगा। अगर वो ठंडा है, जब हम उसको रिएक्शन करेंगे तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो थोड़ा सी गर्म होगा। ठीक है, तो जब कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो उसका टेम्परेचर में क्या होता है? चेंजेस आते हैं। तो ये था हमारा, जब हमारी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उसके अंदर कौन कौन से चेंजेस आते हैं। ठीक है, और नंबर 4 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 ये हमारे पास टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। आइए देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन जो होती है, केमिकल रिएक्शन में बारे में पढ़ा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि जो केमिकल्स के अंदर, प्योर सब्सटेंस के अंदर जो चेंजेस आते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज आते हैं, उसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। अब कौन कौन से टाइप की केमिकल रिएक्शन आपके सिलेबस में, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास ये है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ओके, कि कौन कौन से टाइप की केमिकल रिएक्शन होती है। आपके सिलेबस में टोटल 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है। नंबर 1 कॉम्बिनेशन रिएक्शन, नंबर 2 डिकम्पोजिशन रिएक्शन, नंबर 3 डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नंबर 4 डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और नंबर 5 जिसका नाम है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब इन सभी के बारे में हम डिटेल में, जो नेक्स्ट वीडियो है इसके बाद वाली साइंस की, उसके बारे में हर एक चीज की कॉम्बिनेशन में, कॉम्बिनेशन के सी से लेके हम एन तक हर एक चीज के बारे में हम वीडियो में देखने वाले। तो आने वाली जो वीडियो की वो बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये पांचों केमिकल के बारे में डिटेल में आपको जो है इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। जो हर एक केमिकल रिएक्शन 3 मार्क्स में पूछाएगी। ये 5 में से कोई भी एक केमिकल रिएक्शन आपके एग्जामिनेशन में आ सकती है। थोड़ी सी एक झलक बता देता हूँ कि किसको क्या क्या बोलते हैं। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है कि हमारे पास 2 रिएक्टेंट होंगे, वो दोनों रिएक्टेंट मतलब एरो के लेफ्ट साइड पे, ठीक है, तो हमारे पास 2 रिएक्टेंट होंगे, वो दोनों रिएक्टेंट कंबाइन होके एक प्रोडक्ट बनाएंगे। ओके, जहां पर रिएक्टेंट 2 हो
और प्रोडक्ट सिर्फ एक हो उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है। सेकंड है हमारे पास डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन इसका उल्टा है कि डीकंपोजिशन का मतलब होता है कि एक हमारे पास रिएक्टेंट होगा और एक रिएक्टेंट में से हमें दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे, उसको बोलते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। तीसरा और चौथा दोनों सेम इक्वेशन है, रिएक्शन है। एक का नाम है डिस्प्लेसमेंट और एक का नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है बेटा, आप सिंपल से जानते हो। डिस्प्लेसमेंट का मतलब प्लेस को चेंज करना। ठीक है। तो हम देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन के अंदर जो किस तरीके से जो आयंस होते हैं, अपने आयंस के बारे में तो जानते ही होंगे। आयंस का मतलब क्या होता है कि दो टाइप के आयंस होते हैं, एक होता है पॉजिटिव आयन और एक होता है नेगेटिव आयन। ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट में आयंस जो होते हैं ना वो एक्सचेंज होते हैं। आयंस क्या होते हैं, एक्सचेंज। प्लस वाला प्लस वाले के साथ एक्सचेंज हो जाता है। ठीक है। और एक नया प्रोडक्ट हमें बनाता है। ठीक है। पर एक बात सोचने वाली है कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब तो होता है कि हमारे पास जो आयंस है प्लस और प्लस वाले माइनस और माइनस वाले वो एक्सचेंज करेंगे। बट यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट ये दोनों अलग अलग क्यों लिखा हूं मैंने, दोनों को एक ही तो बोल सकता था ना मैं, बट मैंने डिस्प्लेसमेंट को अलग बताया और डबल डिस्प्लेसमेंट को अलग बताया, इसलिए क्योंकि दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस है। दैट्स व्हाई हम डिस्प्लेसमेंट को अलग रिएक्शन बोलते हैं और डबल डिस्प्लेसमेंट को अलग बोलते हैं। ऐसा क्यों, व्हाट इज द रीजन बिटवीन दिस, व्हाट इज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मार्क माइंड में आना चाहिए। इसका आंसर हम आने वाली वीडियो में देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है। और डबल डिस्प्लेसमेंट को हम एक और केमिकल रिएक्शन के नाम से जानते हैं। कौन सी केमिकल रिएक्शन, वो नेक्स्ट वीडियो में हम जरूर देखेंगे। ठीक है। और नंबर 5 इसका नाम है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में भी हम डिटेल में आने वाली वीडियो में देखेंगे। तो अभी के लिए सिर्फ ओनली टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन और इसके बाद वाली में हर एक केमिकल रिएक्शन के बारे में डिटेल में आपको हर एक चीज परफेक्टली बता दूंगा। ठीक है। तो आई होप सो कि आप सभी को आज का लेक्चर बहुत अच्छी से समझ में आया होगा। ठीक है। वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर बनता है। बहुत मेहनत करिए, इतनी गर्मी में पसीने में बैठे हैं और आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। ठीक है। तो अगर पसंद आए तो एक लाइक करिए और वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर भी करो अपने फ्रेंड सर्कल में। जो 10th के स्टूडेंट्स हैं उनको, लॉकडाउन का माहौल है, उनको भी कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टे होम स्टे सेफ, घर पे रहिए, सेफ रहिए, क्योंकि कोरोना के जो केसेस है बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट होते जा रहे हैं। ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है। और एक और बात कि अगर आप लोग चैनल पे न्यू हो, वीडियो अगर पसंद आ रहे हैं, सारी चीजें अच्छे से समझ में आ रही है, तो प्लीज एक सब्सक्राइब का बटन है रेड कलर का, वो दबा दीजिए और उसके बाद एक घंटा है वो दबा दीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना काफी है। गुड नाइट, हैव अ गुड डे। ठीक है। चलो बाय बाय, टाटा, सी यू। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।